अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मां पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। खबरें अमेरिका से भी हैं, खबरें ईरान से भी हैं, खबरें इंडिया से भी हैं, खबरें पाकिस्तान से भी हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन लोग ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से भाईजान क्या खबर है। आज़ाद कश्मीर के अंदर से नाज़रीन खबर ये है कि एक्शन कमेटी ये कह रही है कि चीज़ें मस्बत समत की तरफ जा रही हैं। थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा तामुल रखें, एक फाइनल ड्राफ्ट आने दे दें, एक फाइनल चीज आने दे दें, एक फाइनल रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे सामने आने दे दें, फिर इसके ऊपर मजीद आगे चीजों को लेकर जाया जाएगा। हामिद मीर साहब ने एक व्लॉग किया है और उसने बिल्कुल नाज़रीन एक तबाही फैला दी है। तारीख को सामने रखते हुए हामिद मीर साहब ने व्लॉग किया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंपेन्स भी जारी हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर इंटरनेट बहाल हो चुका है। अच्छा, फिर लोग नाज़रीन कुछ ये भी दोस्ती शिकवा कर रहे हैं कि भाईजान आप रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे, आपको रिपोर्ट करना चाहिए और डेली बुनियाद पर कश्मीर की हर सिचुएशन या हर हालात को रिपोर्ट करें। देखिए नाज़रीन, दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। अब मुझे भी जानते हैं, कश्मीर के हालात को भी जानते हैं और मेरे साथ होने वाले जो हालात हैं उनसे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि भाई मैं मीडिया का बदबूदार प्रोपेगेंडा टो नहीं कर सकता, झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। और अगर मैं रिपोर्ट करूंगा नाज़रीन बहुत सारी चीज़ों पर, तो या तो फिर मैं एक और केस लेकर अंदर बैठ जाऊं, या फिर हम नाज़रीन बाहर रहें और नेविगेट करें, हम एक रोल प्ले करें ताकि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले, चीज़ें नेगोशिएशंस की तरफ जाएं, चीज़ें टेबल टॉक की तरफ जाएं। हम इधर भी रिक्वेस्ट करें, हम उधर भी रिक्वेस्ट करें कि भाईजान इस मसले का कोई ना कोई हल निकालें। देखिए, एक बात नाज़रीन ज़हन में रखें, आप और मैं बखूबी जानते हैं, चूंकि मैं सन ऑफ द सॉइल, मैं उधर का ही हूं, मैं और आप बखूबी जानते हैं डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये जो 45-50 दिनों का जो अरसा है नाज़रीन, ये खुलासा मांगता है और ये एक चीज़ है जो कि खुलकर सामने आनी है और इसके ऊपर पूरी डिस्कशन होनी है, इसके ऊपर एक तारीख लिखी जाएगी, इसके ऊपर हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो ये सब कुछ नाज़रीन खुलकर सामने आएगा कि आखिर क्या हुआ रावलाकोट में, क्या हुआ खाई गला में, आखिर क्या हुआ डडियाल में, आखिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी इदारों के हवाले से भी बातचीत हुई, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से भी बातचीत हुई। तो ये बहुत लंबी एक कहानी है और ये अनआंसर्ड नहीं जाएगी, ये अनआंसर्ड नहीं जाएगी। हिस्ट्री, तारीख, मौरिख ये आपके सामने रखेंगे और ये कहानी खुलकर सामने आएगी। ये समाज, मुआशरा, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें तभी आगे बढ़ेंगी नाज़रीन जब इन चीजों का कोई ना कोई खुलासा किया जाएगा, इन चीजों के हकायक अवाम के सामने दोनों तरफ की कहानी रखी जाएगी, तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन पॉलिटिशियंस कैंपेन कर रहे हैं। देखें, पॉलिटिक्स ही किसी भी मसले का हल होता है, मैं तो इस चीज के साथ इत्तेफाक करता हूं, लेकिन वो पॉलिटिक्स आपकी आगे बढ़ेगी नहीं। मेरे जो पॉलिटिशियंस हैं नाज़रीन, उनकी सियासत आगे बढ़ेगी नहीं जब तक आप इस चीज का जवाब नहीं देंगे, ये खुलासा अवाम के सामने नहीं रखेंगे, जब तक एक पूरी चीज बिल्ड होकर सीक्वेंस वाइज सबके सामने नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला रहम करे नाज़रीन, अल्लाह करे चीजें मस्बत सिमत की तरफ जाएं, अल्लाह ताला करे कि सोल्यूशन निकले। लिहाजा जो अवामी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी ऐलान किया है, गवर्नमेंट भी ऐलान कर रही है कि जब तक कोई फाइनल ड्राफ्ट सामने ना आ जाए, किसी भी प्रोपेगेंडे को टो ना करें। ये बात ध्यान में रखेंगे। बहुत सारी अनवेरिफाइड खबरें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बहुत सारा डेटा भी अनवेरिफाइड है, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीजें जो आपके सामने अभी मीडिया में रखी जा रही है वो उस तरह से नहीं है जैसे रिपोर्ट हो रही है। एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा है जो कि चल रहा है, इस तरफ से भी चल रहा है और उस तरफ से, यानी दोनों साइड से खास किस्म का प्रोपेगेंडा है जो चीजों को फ्यूल कर रहा है। तो अल्लाह ताला करे नाज़रीन कोई ना कोई सोल्यूशन निकले और फिर डिटेल्स आपके सामने सारी रखेंगे। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस नाज़रीन रोजाना रात को माशाल्लाह नाज़रीन गवर्नमेंट हमें गुड नाइट कहती है और गुड नाइट के साथ नाज़रीन पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाती है। मैंने फैसला कर दिया नाज़रीन, जूतियां घिसा दूंगा अपनी, मैं पैदल चलूंगा नाज़रीन, पसीने के दरिया बहा दूंगा, जूते घिस जाएंगे, घिस कर नाज़रीन नीचे बिल्कुल तले टूट जाएंगे मेरे जूतों के, लेकिन मैं पैदल चलूंगा। दूसरा हल मेरे पास यही है, मैं खोता ले लूं नाज़रीन और ओनली सर्वाइवल मेरे पास यही है। टमाटर खरीदने जोगी आवाम नहीं रही। आज मैं वो लेने गया लिटरली, तो वो वैसे ही मैं उससे जोक कर रहा था कि भाई यहाँ मंडी ऊपर है या नीचे, कहता है सौरभ भाई एक टमाटर 60 रुपए का है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो बाकी चीजें उनकी प्राइसेस क्या होंगी। अब मैं चूंकि ये रोजमर्रा की चीजें खरीदता नहीं है, मुझे उनकी प्राइसेस का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है नाज़रीन कि मेरे बस की नहीं है और मेरे ब्लड प्रेशर नाज़रीन हाई हो जाएगा अगर मैं ये जाकर खरीदारी करूंगा और इन चीजों की तरफ जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। महंगाई बढ़ रही है, खौफनाक हद तक बढ़ रही है और एम्पैथी नजर नहीं आ रही है, कनेक्ट नजर नहीं आ रहा अवाम का और गवर्नमेंट का। नाज़रीन पाकिस्तान में जिस भी, अच्छा मैं आज मस्जिद के अंदर भी नाज़रीन कुछ लोगों से पूछा कि भाईजान पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय? तो वो नाज़रीन एक अजीब सा इशारा करो, ऐसे करते हैं और जुबान निकाल के, मुझे नहीं समझ आएगी इसका क्या मतलब। या तो कहेंगे भाई बैनुल अक़वामी प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह से मसला हो रहा है, या ये कहें कि भाई
गवर्नमेंट ने टैक्सेस हमारे ऊपर 112 से 15 रुपए टैक्सेस ले रही है, बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ नाज़रीन जुबान लगा कर दांतों के नीचे देखा कहते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इंडिया के अंदर नाज़रीन जेंजी ने मंजी ठोक दिया मोदी की। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि मोदी ने नाज़रीन सोचा नहीं था, ख्वाब में उसने नहीं सोचा था कि भाई हमारे साथ ये हो जाएगा। रफाइल मारे गए इसके नाज़रीन, रफाइल में ये बंदा ह्यूमिलिएट हुआ, इसकी तजलील, बल्कि रफाइल जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसके गिराए हैं वहां से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। इससे पहले इसने झूठ का एक पलंदा, और ये झूठ बोलता था, इसने एक झूठा प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया नाज़रीन गोदी मीडिया इसने फुल ऑन एक्टिवेट किया हुआ था, और ये इंडिया के बारे में बिल्कुल झूठ बोलता। और मेरे जैसे लोग भी नाज़रीन इत्तेफाक करना शुरू हो गए थे, यार नहीं बहुत बेहतर है इंडिया, शाइनिंग इंडिया। बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड, मुकम्मल तौर पर नाज़रीन फ्रॉड। ये फ्रॉड एक कहानी है, झूठ है। तो मोदी को नाज़रीन वहां के जो यूथ है नाज़रीन, नौजवान है, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूं। वो घुटनों पर लेकर आए, लिटरली घुटनों पर लेकर आए। आधी रात को नाज़रीन मोदी ने सेल्फी वीडियो बनाई, और सेल्फी वीडियो बनाकर कहता फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स गए थे तेल लेने, भाई इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। लोग ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स वगैरह ये वीडियो शीडियो सेल्फी वगैरह ये किसी और के साथ जाकर ना इस्तीफा दे मोदी, दैट्स इट। बगैर इस्तीफे की ये अब इस तरह से चीजें आगे नहीं जाएंगी, इस्तीफा दे। अब नाज़रीन हुआ ये है इंडिया के अंदर कि मोदी ने वीडियो तो बनाई है, लेकिन अभी तक नाज़रीन धर्मेंद्र प्रधान का, वो जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका इस्तीफा नहीं आया। तो मोदी फ्रेंड्स के बजाय इस्तीफा दे देता। तो मोदी इस्तीफा देगा नाज़रीन, माजरत करेगा, माफी मांगेगा। इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर नाज़रीन अवाम मौजूद है, लोग मौजूद हैं, और लोग धड़ाधड़ नाज़रीन उसे कन्फ्रंट कर रहे हैं, और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। बिहारी भी शामिल हो गए हैं, तेलुगु भी शामिल हो गए हैं, अच्छा पंजाबी भी शामिल हो गए हैं, दिल्ली का जो अपने हैं वो शामिल हैं, मुंबई के लौंडे भी शामिल हो गए हैं, अच्छा मुख्तलिफ नाज़रीन जो कर्नाटका के पंटर हैं, पंटर भी शामिल हो गए। तो ये प्रोटेस्ट मैसिव हो गया, ये इतना मैसिव हो गया है कि पूरी दुनिया इसे ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइन के तौर पर चला रही है, और इसे फैला रही है, और इसे एक्सपेंड कर रही है। लिहाजा इंडिया के अंदर नाज़रीन गवर्नमेंट क्रिपल कर रही है। मोदी नाज़रीन बुरी तरह से वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है कि क्रिपल कर रहा है। सलमान खान नाज़रीन, सलमान खान का सॉफ्टवेयर तो हमसे जल्दी अपडेट हो गया ना, हम तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन वो दस्ती अपडेट करवा गया। पहले उसने ट्वीट किया कि मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं, फिर उसने ट्वीट किया कि सोनम वांगचुक अपनी हड़ताल तोड़ दो, और मैं तुम्हें घर से रोटी भेजता हूं, और मोदिया ने ट्वीट किया, तो मोदिया ठीक बात कर रहा होगा। ये बड़ी हैरान कुन चीज है ना, हम फिर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं भाई, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये तो सलमान खान तो नाज़रीन रातों रात उसका अपडेट हो गया। तो किस लेवल की उसे धमकियां दी गई, किस लेवल का थ्रेट उसे दिया गया, ये समझ से बाहर है। लेकिन सलमान खान नाज़रीन क्रिपल कर गया है इंडिया के अंदर, जो कि नजर आ रहा है। अब नाज़रीन मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा खराब है। गुज़श्ता 24 घंटों में आबरा हॉर्मुज़ से एक भी नाज़रीन बहरी जहाज नहीं गुजरा। अच्छा, फिर उसके बाद जो बाबुल मंदेब है, जो कि हौथियों ने बंद की हुई है, बाबुल मंदेब से नाज़रीन अभी तक सिर्फ 2 ऑयल टैंकर गुजरे हैं, और वो चाइनीज है। ये बात ज़हन में रखें कि जो बाबुल मंदेब है, जो सऊदी ऑयल टैंकर्स को रोक रहा है, और हम सऊदीया से तेल लेते हैं। पाकिस्तानी स्टेट इसके ऊपर बड़े वाजे कर चुकी है कि भाई हमारे रियासती इंटरेस्ट है सऊदी अरबिया के साथ। ये बात ज़हन में रखें कि जो भी इमोशनल या मजहबी किसी भी कैनवस में बातचीत की जाए, हकीकत बात यह होती है कि रियासतें, स्टेट्स अपना इंटरेस्ट देखती हैं, रियासत अपने मुफादात देखती है, रियासत रियलिज्म के ऊपर बिलीव करती है, और रियलिज्म की बुनियादी अप्रोच यह है कि स्टेट्स अपने मुफादात देखते हैं, अपने बेनिफिट्स देखते हैं, रियासत अपने इंटरेस्ट देखती है। दैट्स वाई पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली हुई है कि भाई पाकिस्तानी फ्लैग्ड कोई भी टैंकर या कोई भी जो बहरी जहाज है वो हिट नहीं होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और बड़े डाढ़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्लियर पोजीशन पाकिस्तान इसके ऊपर ले चुका है। अब जब भी नाज़रीन बाबुल मंदेब पर सूरत हाल खराब होती है, यकीन माने कि बड़ी परेशानी होती है कि कहीं पाकिस्तान ट्रैप होकर या किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान इस जंग के अंदर ना जाए। अभी तक पाकिस्तान ने बड़ा बेहतर तरीके से नेविगेट किया है कि पाकिस्तान ने अपना आप बचाया हुआ है इस जंग के अंदर। अभी तक नाज़रीन वाहिद मुल्क जिसने अपना आप बचाने में कामयाब हुआ है तो वो अभी तक पाकिस्तान हुआ है। ये और बात है कि हमने ट्रंप से पैसे मांग लिए, और पैसे देगा ना, ज्यादा मांगने चाहिए, तो $10 अरब कुछ भी नहीं है। जहां $60 अरब दे भाई, पैसे दे, छोड़ो वो। आप तो मसला सारा रोटी का है जे पता नहीं टेढ़ना होंदा की ना होंदा, मसला सारा रोटी का है। सो पैसे दे भाई ट्रंप, ठीक है, तारीफें ट्रंप कर रहा है, बाबा वी नीड मनी एज वेल ना, हमें फाइनेंसेस भी तो चाहिए। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है वहां पर बाबुल मंदेब की, सिर्फ 2 ऑयल टैंकर गुजरे और ये चाइनीज के गुजरे। अब नाज़रीन जो सबसे बड़ी खबर है जो कि इस वक्त डोमिनेट कर रही है मशरक़ वस्ता को और इंटरनेशनली, एक तो नाज़रीन अमेरिकी फौजियों की माएँ रो रही हैं। फौजी की मां नाज़रीन कहीं पर भी हो, कोई भी कुछ भी हो, उसका बच्चा मुल्क के ऊपर नाज़रीन कुर्बानी देता है। तो ट्रंप चाहे एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर मजबूर हुआ, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स की, फौजियों की नाज़रीन जानेगी, और अमेरिका नाज़रीन तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। उन्हें ईरान के अंदर नाज़रीन मिनाज स्कूल नजर नहीं आया, उन्हें ईरान के अंदर जो कुछ हुआ नजर नहीं आया, लेकिन आज नाज़रीन उनकी माएँ बिलक रही हैं, और जो उनकी माओं के आंसू हैं, वो जो वीडियोस आ रही है उस पर अमेरिकी मुआशरा तड़प रहा है, अमेरिकी कांग्रेस तड़प रही है,
ان کا سینٹ تڑپ رہا ہے, ان کا لوئر ہاؤس ناظرین تڑپ رہا ہے, وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گریٹ سولجرز تھے, گریٹ سولجرز تھے. تو پہلی دفعہ ناظرین امریکہ اس جنگ کا درد محسوس کر رہا ہے اور وہ درد ان تک پہنچ رہا ہے. پھر ناظرین ایک اور جو چیز ہے کہ باقاعدہ سے ناظرین عراقی پرائم منسٹر کے ذریعے ایران کو یہ پیغام بھیجا گیا, انٹرنیشنلی چھپ رہا ہے, اور پیغام یہ تھا کہ 10 دنوں کے لیے ایک سیز فائر کر لیتے ہیں. ایران نے انکار کیا, صاف انکار. ٹرمپ اکثر کہتا ہے نا ایران مجھے ڈیل کا کہتا ہے, تو اب ناظرین چیزیں کھل کر سامنے آئی, ایران نے انکار کیا کہ نہیں, اب ہمیں امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, یہ ٹائم لیتا ہے, ہتھیاروں میں بھی اضافہ کرتا ہے اور پھر اٹیک کر دیتا ہے. 13 دن ہو گئے کنزیکٹیو سٹرائکس ناظرین امریکہ کیے جا رہے ہیں, اس سے پہلے 4 ماہ سے سٹرائک کر رہا ہے, 13 دن مزید ہو گئے کنزیکٹیو سٹرائک کر رہا ہے. تو پھر آپ مجھے خود یہ بتائیں گے, بار بار جب ٹرمپ اگر یہ کہتا ہے نیوی ختم, ایئر فورس ختم, ڈرونز ختم, ٹیکنالوجی ختم, میزائل ختم, تو پھر یہ کیا ختم ہوا ہے جو ابھی تک موجود ہے کہ 13 دنوں سے امریکہ کنزیکٹیو سٹرائکس کر رہا ہے. ایک اور خبر ناظرین جو کہ باقاعدہ سے ایک انٹیلیجنس فیڈ کر رہی ہے ٹرمپ کو, اور وہ یہ ہے کہ جو ان کا پیک ایکس پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے نیچے یہ ہزاروں کے قریب سینٹریفیوجز کو لے کر گئے ہیں اور یہ یورینیم کو انرچ کر رہے ہیں, یعنی ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جا رہے ہیں, اور 1000 پاؤنڈ ان کے پاس یورینیم موجود ہے جو کہ 60% انرچ ہے. 90% انرچمنٹ ہوتی ہے تو آپ ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ کے پاس ابھی تک وہ ویپن, اس سے پہلے B-2 بومبرز اس نے استعمال کیے تھے, لیکن وہ ناظرین میزائل ہی نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ وہ اتنا نیچے جا کر پینیٹریٹ کر سکے. جو ایکسپرٹس بتا رہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیک ایکس پہاڑ کے نیچے ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ تقریباً 300 سے 450 فیٹ گہرائی میں ہے, اور اوپر پوری فل چٹان ہے, اور وہ ایک ایسی تگڑی چٹان ہے کہ اتنا ڈیپ جا کر پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ اگر ون آف دا بیسٹ ہتھیار ویپن استعمال کرے, میزائل استعمال کرے, تو 200 فیٹ تک پینیٹریٹ کر کے پھٹ سکتا ہے, 200 فیٹ تک نیچے جا سکتا ہے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ 300 سے 450 فیٹ. اچھا ناظرین ایک اور انالیسس یا تجزیہ یہ ہو رہا ہے کہ ایران اس جنگ کو کھینچ رہا ہے, لمبا کھینچے جا رہا ہے, لمبا کھینچے. ایک تو آپ نے ہارموز ہے وجہ, دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب سے یہ ناظرین 5 مہینوں سے جنگ جاری ہے, تب سے نہ تو انٹرنیشنل ایٹمک ایجنسی یا بین الاقوامی مانیٹرنگ کا کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ایجنسی کا کوئی بھی فرد نہیں گیا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو یہ 5 ماہ کی فل آن ایک ونڈو سپیس ایران کو ملی ہے کہ اس دوران وہ دندناتے ہوئے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایران ناظرین اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جنگ کو, وار کو ڈریگ کر رہا ہے, وہ ڈریگ کر رہا ہے, وہ سبمسو نہیں ہو رہا, وہ گھٹنوں پر نہیں آ رہا, وہ کنفرنٹ بھی کر رہا ہے اور وہ سروائیو کر رہا ہے. ایوری ڈے سروائیو, ایوری ڈے سروائیو, ایک اور رات سروائیو, ایک اور رات سروائیو, وہ سروائیو کیے جا رہے ہیں, جنگ کو کھینچے جا رہے ہیں. تو انالیسز یہ ہو رہی ہیں کہ جناب ایکسیس نہیں ہے کسی کی بھی وہاں تک. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.